त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षात्थिति यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सागुले रागद्वेषभयामयान्तक जरा लोलत्तुलोवादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्री विरागसिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एकदंड से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की, तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो। तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो। मिटती हुई अहिंसा की तकदीर बनकर आए हो। दुनिया के लिए तुम जो भी हो गुरुवर, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो। मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए। भव्यात्माओं, दीक्षा महोत्सव की इस पावन बेला में सर्वप्रथम मैं उनको स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षा और दीक्षा दे करके और गणनी पद प्रदान करके इस सिंहासन पर बैठने की योग्यताएं प्रदान की हैं। वे हैं परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज। उनकी श्री चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक भिंड में विराजमान पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंतों बार नमोस्तु पहुँचे। भव्यात्माओं, इस संसार में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सिर्फ युवाओं का ही नहीं, वृद्धों का भी उद्धार करते हैं। जो सिर्फ प्रवचन ही नहीं देते, संस्कृत और प्राकृत में प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों के ऊपर टीकाओं की रचनाएं भी करते हैं। आचार्य विराग सागर जी एक ऐसे संत हैं जिनके लगभग 50 उपसंग संपूर्ण भारतवर्ष में जिन शासन की धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। आचार्य विराग सागर जी एक ऐसे संत हैं जो कि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य हैं। आचार्य विराग सागर जी एक ऐसे संत हैं जिनके सामने अमीर और गरीब सब एक समान हैं, सुख और दुख एक समान है। जो कभी दिल्ली, कलकत्ता और बंबई जैसे महानगरों में वर्षा योग करते हैं तो कभी श्रेयांसगिरी जैसी पहाड़ियों पर और जंगलों में वर्षा योग किया करते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इस पृथ्वी पर वात्सल्य की मूर्ति माने जाते हैं। उनके चरणों में 4-5 साल के, 8 साल के बच्चों से लेकर के 90 साल के वृद्ध भी आकर के शरण को प्राप्त होते हैं। आचार्य विराग सागर जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कम से कम नहीं तो 100 वृद्धों की संलेखनाएं और समाधियां संपन्न कराई हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज
एक ऐसे संत हैं जिन्होंने युग प्रतिक्रमण की प्राचीन लुप्त हुई परंपरा को हर 5 साल में अपने संपूर्ण संघ को संगठित करके पुनः युग प्रतिक्रमण की परंपरा को पुनर्जीवित किया है। आचार्य विराग सागर जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे दिल्ली से लेकर के बंबई तक संपूर्ण भारतवर्ष में बिना किसी घोड़ा गाड़ी के और बिना किसी संघपति के पूरे भारतवर्ष में अपने विशाल संघ को लेकर के जो कि परिभ्रमण करते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी चर्या अनुकरणीय है, जिनका अभिनंदन जो हर जन जन के द्वारा नमस्करणीय है। कुचामन नगरी पूज्य आचार्य गुरुदेव से अपरिचित नहीं है। संघ की आरिका विदुषी श्री माता जी का सन 2011 में यहाँ पर वर्षा योग संपन्न हुआ है और मुझे जैसा मालूम है कि कुचामन समाज एक बहुत सुंदर भक्त समाज है जो कि हर संडे को बसें लेकर के पूज्य गुरुदेव जहाँ अजमेर में विराजमान थे वहाँ हर संडे को कभी युवाओं की, कभी बच्चियों की, कभी महिला मंडल की, तो कभी कमेटी की बसें लेकर के पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ जाया करती हैं। मुझे गौरव है कि परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जैसे संत के हाथ से मेरी आरिका दीक्षा, गढ़नी पद और शिक्षा की मुझे प्राप्ति हुई। आचार्य विराग सागर जी महाराज स्वयं अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में विशुद्ध सागर जी जैसा शिष्य किसी भी आचार्य के पास आज के समय में नहीं है। सिर्फ विशुद्ध सागर ही नहीं, बहुत सारे आचार्य विनिश्चय सागर, विनम्र सागर, विभव सागर, विमत सागर आदि आदि अनेक आचार्य अपने अपने विशाल संघों का संचालन कर रहे हैं। यह सब पूज्य गुरुदेव की दिगंबर जैन समाज के लिए देन है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंतों बार प्रणाम पहुंचे। भव्यात्माओं, दीक्षा महोत्सव हम बाहर में मनाते हैं, वास्तव में दीक्षा अंतरंग के परिणामों का, अंतरंग की विशुद्धि का परिणमन है। जब किसी एक साधारण इंसान के मन में, चाहे वह बालक हो या बालिका हो, वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होता है जो बाहर में दिखता नहीं। बाहर में तो सिर्फ सफेद ड्रेस दिखती है, त्याग तब दिखता है, लेकिन अंतरंग में जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का, वैराग्य का भाव अंतरंग में प्रस्फुट होता है, वह किसी न किसी गुरु की कृपा से और जिनवाणी की कृपा से, जिनेंद्र की कृपा से काल लब्धि के आने पर प्रकट होता है। जो वह साधक गुरु चरणों में निवेदन करता है तो वह दीक्षा के लिए प्राप्त होता है। और हमारा जैन समाज दीक्षा की अंतरंग बातों को भले ही ना जानता हो, लेकिन इतना श्रद्धालु समाज है, इतना श्रद्धालु जैन समाज है कि दीक्षार्थियों की भक्ति में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके महा महोत्सवों को मनाया करता है। अभी सुभाष जी कह रहे थे कि माता जी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन देखा तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी कुचामन के बारे में बहुत सुना था। 2012 से सुन रहे थे, जब सीकर में 2012 में हमारा सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के जयपुर जो कि भवानी निकेतन में पूज्य गुरुदेव का स्वर्णिम जयंती महोत्सव युग प्रतिक्रमण हुआ था। उस समय हम लोग पहली बार राजस्थान की भूमि पर आए थे, और जब राजस्थान की भूमि पे आए थे तो सोच रहे थे चतुर्मास कहाँ करना है। विचार चल रहा था यहाँ कोई जान न पहचान, चतुर्मास कहाँ करना है। और योगा योग उस समय दंकी नशिया सीकर की कमेटी श्रीमान प्रदीप जी वाकलीवाल, हुकुम चंद जी निवाई वाले, किशोर जी संघई, अशोक जी जयपुरिया वगैरह वगैरह, इन लोगों की कमेटी योगा योग जयपुर में श्रीफल चढ़ाने के लिए पहुंची कि माता जी हम लोगों को आपके संघ का चतुर्मास चाहिए है। तो हमारे संघ से आरिकाओं ने पूछा हमसे,
बोले आपका यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, सीकर वाले चतुर्मास कराने के लिए कैसे आ गए? बोले क्यों, आपको क्यों श्रीफल चढ़ा रहे हैं? इतने सारे 40 संघ हैं, किसी को भी चढ़ा रहे हैं, आप ही को क्यों चढ़ाने आए? तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों चढ़ाने आए। उसका भी कारण था। कहते हैं ना, जहां ना जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। राजस्थान के जितने भी मारवाड़ी समाज हैं, चाहे वे सूरत हो, बॉम्बे हो, पूना हो, बेंगलोर हो, गुवाहाटी हो, दीमापुर हो, कलकत्ता हो, रांची हो, गया हो, कोडरमा हो, और ये दिल्ली हो, मुझे लगता है इंडिया में कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं होगा जहां राजस्थान के मारवाड़ी ना रहते। मारवाड़ी लोग पैसा कमाने में और पैसा खर्चा करने में माहिर है, कंजूस नहीं है। दिल वाले कमाते भी पूरी मेहनत से और खर्चा भी पूरी मेहनत से करते हैं। तो झारखंड से कोई संपर्क हुए होंगे? कहते हैं ना, लड़की देखने जाते हैं ना तो आदमी पहले से तब पता करता है कैसी है क्या है। लड़का देखने जाते हैं तो पहले से पता करते हैं। ऐसे ही मोबाइल का जमाना है भैया, कोई साधु को लाते हैं ना तो लोग पहले से पता करते हैं कहाँ कहाँ चतुर्मास हुए हैं, चतुर्मासों की क्या क्या रिपोर्ट। तो झारखंड से कोई संपर्क होंगे। तो जब सीकर वर्षा योग हुआ था सन 2012 का पहला चतुर्मास राजस्थान का हुआ था, उसी समय से कुचामन के बारे में सुना था। अरे वहां तो बहुत 13 पंथ और 20 पंथ है माता जी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसे ही सुना था। तो हम लोग ये सोच रहे थे, नागौर से आपस में चर्चा करते थे कौन सी दिशा में जाएं, ब्यावर साइड जाएं, कुचामन साइड जाएं, कहाँ विहार करें। लेकिन अंत में कहते हैं ना, भक्तों के बस में भगवान होते हैं। अथवा जैसे तीर्थंकरों का विहार स्वेच्छा पूर्वक नहीं होता है, भव्यात्माओं के, श्रावकों के, भक्तों के पुण्य के वशीभूत होता है। ऐसे ही हम लोगों का बिहार कुचामन की ओर, कुचामन जैन समाज के सौभाग्य से, उनके पुण्य से हुआ। और यहाँ आकर के मैंने देखा भैया, जो सुना था वो सब झूठा निकला। कुचामन जैन समाज में 3 साल से बच्ची से लेकर के ये जितनी भी बच्चियां, महिलाएं और हमारी युवा वर्ग और मंदिर कमेटी बहुत खुश है हम कमेटी वाले लोग। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसी कमेटी सब जगह होना चाहिए। कमेटी का अपना पूरा पावर होना चाहिए। पता है, जो कहना है आप जो कहो वो होगा। कोई टेंशन की बात नहीं। बस आपको तो जो भी काम हो आप हमसे बस बोलो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल आपको बोलने की जरूरत है। ऐसी कमेटी सब जगह होना चाहिए। और चाहे 13 पंथ नागौरी समाज मंदिर की कमेटी हो, चाहे अजमेरी मंदिर की कमेटी हो, सभी लोग दिगंबर संत और जिनेश्वरी आरिकाओं के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, भक्ति की भावना रखते हैं। इस प्रकार से जब हमने यहाँ आकर के देखा तो बहुत सुंदर लगा। हम लोग तो कह रहे थे कि वो जैन भवन है, उसके ऊपर वाली छत के ऊपर कार्यक्रम कर लो, लेकिन कमेटी के लोगों ने कहा नहीं माता जी, छत के ऊपर कार्यक्रम नहीं होगा। बोले छत के ऊपर कार्यक्रम होगा तो बोले समस्या रहेगी, खाने की व्यवस्था कहीं, ठहरने की व्यवस्था कहीं, और पंडाल में सब लोग नहीं बनेंगे। हम लोग बिरला भवन में जाकर के कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इन लोगों ने स्वेच्छा से, बिना कहे स्वेच्छा से इस भूमि को, इस भवन को बुक करा करके इस महामहोत्सव को एक सुंदर रूप दिया है। तो इस कमेटी के लिए और पूरी कुचामन जैन समाज के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी मंडल हैं, पूरे कुचामन जैन समाज के लिए मंगल आशीष कि कुचामन जैन समाज में साधुओं के प्रति ऐसे ही भक्ति बढ़ती रहे और हर साल यहाँ पर अच्छे प्रभावक संघों के बढ़िया धूमधाम से धर्म प्रभावना के साथ मंगल वर्षा योग संपन्न हो। अभी आप लोग देख रहे थे कोटा से, सूरत से, नागौर से, सीकर से
देवेंद्र नगर से, भिंड से, जहाँ जहाँ हमारे गया से, जहाँ जहाँ हमारे मंगल वर्षा योग संपन्न हुए हैं, वहाँ वहाँ से भक्तगण आए और जहाँ जहाँ मंगल प्रवास हुए हैं, रैनवाल, फतेहपुर, नावा, लाडनू, सुजानगढ़ और भी यहाँ पे जितने भी शेखावाटी के छोटे छोटे गांव हैं, दाता रामगढ़, मारोट, सब खचरियाबाद, छोटे छोटे गांव में, हर गांव में मेरा मंगल प्रवास हुआ। और सन 2012 के चतुर्मास के बाद जब पूरे शेखावाटी का भ्रमण किया तो राजस्थान के जैन समाज की झूठी तारीफ नहीं, ये तो सच्चा साधुवाद और सच्ची प्रशंसा है। मुझे याद है छोटे से छोटे गांव में भी यदि हम गए हैं तो हर समाज ने बहुत अभूतपूर्व अपनी क्षमता और क्षमता के अनुसार भव्य स्वागत और भव्य जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना महोत्सव संपन्न किए थे। मुझे याद है 2012 के वर्षायोग के बाद 6 महीने में 6 बड़े बड़े विशाल पंडाल को लगा करके 10-10 दिन के महामहोत्सव मारोट में, रैनवाल में और नावा में, दाता रामगढ़ में, सीकर में और फतेहपुर में, सब जगह मेरा लगभग 20-20 दिन, एक महीने का प्रवास रहा था। उसमें 10-10 दिन के बड़े बड़े लाखों रुपए खर्च करके महामहोत्सव किए गए थे। वहाँ की सबकी समाज यहाँ पर आई हुई है। और सीकर में एक नहीं, सन 2019 का वर्षायोग, कितने दिनों से भावना बातें थे। डंकी नशिया की दूसरी कमेटी श्रीमान अजित जी जयपुरिया, विनोद जी सेठी, संतोष जी विनायका, सुमति मोदी, महेश जी बाकलीवाल वगैरह वगैरह बार बार निवेदन किया करते थे कि माता जी 25वां चातुर्मास आपका हमारे सीकर में होना है, 25वां चातुर्मास सीकर में होना है। और कहते हैं जब भक्तों की भावनाएं प्रबल हुआ करती हैं तो योग नियोग वैसे मिल जाते हैं। और सीकर का दूसरा चातुर्मास इस मंदिर कमेटी ने बहुत ही प्रभावना के साथ सानंद संपन्न कराया। सबके जीवन में धर्म की वृद्धि हो और भविष्य में सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।